हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पायल लेके आई हूँ आज 10 खबरें फटाफट। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारी आज की हेडलाइंस। पीएम मोदी बोले बंगाल में बिहार के जवान की पीट पीट कर हुई हत्या, ये दीदी की नीतियों का है फल। भारत में स्पुतनिक 5 वैक्सीन के इस्तेमाल पर आज होगी चर्चा, 91.6% है प्रभावशीलता। इंडियन रेलवेज फिर चलेंगी श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, रेलवे ने दिया ये जवाब। कभी खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। वसीम रिजवी की कुरान की आयतें हटाने वाली याचिका एससी ने खारिज की, ठोका 50,000 का जुर्माना। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। नए संक्रमण मामले हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। 5वीं बार देश में 1 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,68,000 नए कोरोना केस आए और 904 लोगों की जान चली गई है। हालांकि 75,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले रविवार को 24 घंटों में कोरोना के 1,53,000 से भी ज्यादा नए मामले सामने आए। आज देश में कोरोना की स्थिति है। कुल कोरोना केस 1,35,27,717। कुल डिस्चार्ज 1,21,56,529। कुल एक्टिव केसेस 12,01,009। कुल मौतें 1,70,179। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,35,27,717। देश में सक्रिय मामले की कुल संख्या है 12,01,009। डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,21,56,529। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या है 12,01,009। डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,21,56,529। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा और टीएमसी के बीच रण जारी है। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के बर्धमान में रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि ममता बनर्जी की बौखलाहट हर दिन के साथ बढ़ती जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल के लोगों ने शुरुआती चरणों में इतने चौके छक्के मारे कि खेला करने वालों के साथ खेला हो गया। नंदीग्राम में ममता दीदी हिट विकेट खो गई और बंगाल में उनकी पारी खत्म हो गई है। पीएम मोदी ने कोच बिहार की घटना पर कहा है कि जिन लोगों की मौत हुई वो भी बंगाल के लोग थे, लेकिन ममता की नीतियों ने कितनी माँ के बेटे छीन लिए। यही दीदी की नीतियों की असलियत है। दीदी के गुंडों ने एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। कोरोना वायरस के खिलाफ रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 के भारत में इस्तेमाल पर आज विशेषज्ञों की एक समिति चर्चा करेगी। हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा भारत में निर्मित इस वैक्सीन की प्रभावशीलता 91.6% है, जो कि मॉडर्ना और फाइबर शॉट्स के बाद सबसे अधिक है। भारतीय दवा नियामक की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी स्पुतनिक 5 को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने पर विचार करने के लिए आज ये बैठक करेगी। 1 अप्रैल को हुई आखिरी बैठक में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने डॉक्टर रेड्डी लैब के वैक्सीन से सभी इम्यूनाइजेशन पैरामीटर्स का डेटा जमा करने के लिए कहा था। कमेटी ने सभी गंभीर प्रतिकूल घटनाओं के अप्रतिबंधित डेटा के साथ साथ विभिन्न समयों पर भारतीय और रूसी अध्ययनों के चरण के इम्यूनोजेनिसिटी डेटा के तुलनात्मक विश्लेषण जमा करने को भी कहा है। देश में कोरोना संक्रमण की बेकाबू रफ्तार जारी है। महाराष्ट्र राज्य कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित है। महाराष्ट्र में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन की आशंका है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल खबर के मुताबिक लॉकडाउन के मद्देनजर भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रही है। हालांकि भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके जानकारी देते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं दी जा रही है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। रेलवे ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी कोई श्रमिक स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई जा रही है, ना ही चलाने की कोई योजना है। रेलवे ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। दिल्ली
स्थित एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी हिस्सा लिया और कई अहम बातें बताई। कोरोना वायरस को लेकर उन्होंने बताया कि अभी तो ये बीमारी काफी समय रहेगी, फिर ये हो सकता है कि कुछ समय बाद लोगों में इम्यूनिटी बढ़े, इतने ज्यादा मामले नहीं होंगे। वैक्सीन भी एक रेगुलर बात हो जाएगी। हर साल हाई रिस्क ग्रुप को वैक्सीन लगानी पड़ेगी। जैसे हम इन्फ्लुएंजा और फ्लू की बात करते हैं, उसी तरीके से हम कोविड की बात करेंगे। उन्होंने कहा वैक्सीन कोई सोल्यूशन नहीं है, ये एक हथियार है, लेकिन उसके अलावा ज़्यादा बड़ा हथियार है, वो है कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करना। वैक्सीन के अलावा हमें और चीज़ें भी साथ करनी पड़ेगी। अगर हम वैक्सीन लगा दें तो भी कोरोना प्रोटोकॉल्स पालन करना ज़रूरी है। जैसे जैसे वायरस बदलेगा तो हो सकता है हमें वैक्सीन भी बदलनी पड़े। अगर कोई भी वेरिएंट आएगा और उससे बचना है तो मास्क लगाने से ही बच सकेंगे। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दाखिल पवित्र कुरान की 26 आयतों को हटाने वाली याचना खारिज कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने बीते महीने एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि इन आयतों में इंसानियत के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की गई है। धर्म के नाम पर नफरत, घृणा, हत्या, खून खराबा फैलाने वाला है। ये आयतें आतंक को बढ़ावा देने वाली है। वसीम रिजवी का कहना था कि मदरसों में बच्चों को कुरान की इन आयतों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे उनका जहन कट्टरपंथ की ओर बढ़ रहा है। याचिका में कहा गया था कि कुरान की इन 26 आयतों में हिंसा की शिक्षा दी गई है। कोई भी ऐसी तालीम जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उसे रोका जाना चाहिए। रिजवी का ये भी कहना है कि इन आयतों को कुरान में बाद में शामिल किया गया है। देश हित में कोर्ट को इन आयतों को हटाने के आदेश देने चाहिए।